हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं अपनी इंग्लिश लर्निंग टेक्निक में एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको क्लियर बताया था कि आप लोग इंग्लिश लर्निंग प्रोसेस को तब तक क्लियर नहीं कर पाओगे जब तक कि आप टेंसेस को क्लियर नहीं कर पाते। हमने अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में टेंसेस को शुरू से पढ़ा है। हमने अपनी ग्रेड तकरीबन 3 से हम स्टार्ट कर देते हैं टेंसेस को समझना। लेकिन कौन सी ऐसी वजूहत आ जाती हैं जिसकी बिना पर हम टेंसेस को सही तरह नहीं क्लियर कर पाते, और जब हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करना हो या फिर कुछ लिखना हो, कोई हमने पैराग्राफ लिखना हो या हमने कोई लेटर वगैरह लिखना हो, तो हम क्यों अपने टेंसेस को मर्ज कर जाते हैं, एक दो मतलब टेंसेस को मिक्स कर देते हैं, और उसके बाद फिर हम कॉन्फिडेंटली उस पर खड़े भी नहीं हो पाते कि आया हमने ये चीज़ सही लिखी है कि नहीं। और यही वजूहत है कि जिसकी बिना पर हम इंग्लिश बोलने से ग्रेस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो टेंसेस का मेन मकसद क्या होता है? टेंसेस जो होता है वो बेसिकली हमारे टाइम को स्पेसिफाई करता है ऑफ एन एक्शन। मतलब जब हम कोई फ़िक्रा बोलते हैं ना, उस फ़िक्रे की नौइयत हमें बता देती है कि ये बात पास्ट में हुई थी, या ये बात प्रेजेंट में हो रही है, या ये बात फ्यूचर में किसी ने की होगी या की जाएगी। तो हमारा जो बात की जो टेंसेस की नौइयत है ना, वो हमारा टेंस बताता है कि उसमें टाइम कौन सा चल रहा है। तो हमारी इंग्लिश ग्रामर में कुल कितने टेंसेस है? हमारी इंग्लिश ग्रामर में कुल 12 टेंसेस है। 3 हमारे इंडेफिनिट के टेंस हैं, 3 हमारे कंटिन्यू के टेंस हैं, 3 हमारे परफेक्ट के टेंस हैं, और 3 ही हमारे परफेक्ट कंटिन्यू के टेंस हैं। ठीक है, तो कुल मिला के 12। तो अब बिग कन्फ्यूजन कहाँ आती है? तो जहाँ मेजर कन्फ्यूजन आती है ना, वो ये वाला पार्ट है कि मोस्टली जो लोग हैं ना, वो कन्फ्यूजन कहाँ क्रिएट करते हैं? वो सिंपल पास्ट को हमेशा पास्ट परफेक्ट के साथ रिलेट कर जाते हैं। उन्हें नहीं पता लगता कि उन्होंने कहाँ पे पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करना था और किस जगह पे उन्होंने पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से फिर यही सिंपल पास्ट को दोबारा वो समटाइम प्रेजेंट परफेक्ट के साथ भी कंफ्यूज कर जाते हैं। और ये बहुत एक मेजर मिस्टेक है जो यहाँ पर स्टूडेंट कर जाते हैं अपनी नॉर्मल रूटीन में, कि उनको नहीं पता चलता कि उन्होंने इसको कहाँ इस्तेमाल करना है, इसको कहाँ इस्तेमाल करना है, इसको या इसको कहाँ इस्तेमाल करना है। जब आप इन चारों को कंपैरिजन करते हुए आप लिखोगे, देन आप की जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि आपकी मेजर मिस्टेक या मेजर कन्फ्यूजन आ ही इन्हीं टेंसेस के साथ रही हैं। बाकी टेंसेस का तो आसानी से पता चल जाता है कि वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे। अब यस्टरडे जो है वो हमारे टाइम को बता रहा है, रिसेंटली यानी जो कल का वाक़या हुआ है। तो अब ये देखिए, वेंट का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। वेंट जो है कि है हमारा सेकंड फॉर्म, आपको पता है कि वेंट हमारी सेकंड फॉर्म है, गो वेंट गॉन। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो वेंट है ना, वो हमारी सेकंड फॉर्म लगा है, तो हमें सेकंड से साफ पता चल जाता है कि ये हमारा सिंपल पास्ट है। ठीक है, तो अब नीचे वाला सेंटेंस देखते हैं, ही हैज़ गॉन टू स्कूल यस्टरडे। ठीक है, अब यहाँ पे जो हैज़ गॉन जो आ रहा है, और इस तरह अगर हम इसके साथ यस्टरडे लगा रहे हैं, टाइम को बता रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या हुआ है, ये फिक्रा यहाँ पे गलत हो गया है, क्योंकि यहाँ पे हमारा हैज़ गॉन थर्ड फॉर्म आ रही है प्लस हैज़ और हैव के साथ। तो यहाँ पे यस्टरडे लगाया हुआ है जो टाइम को स्पेसिफाई कर रहा है, तो ये यहाँ पे हमारा फिक्रा इस तरह गलत हो गया। तो स्टूडेंट नॉर्मली क्या करते हैं, वो इस तरह लिख जाते हैं कि ही हैज़ गॉन टू स्कूल यस्टरडे, जो कि हमारी नॉर्मल रूटीन में फ़िक्रा गलत कंसिडर किया जाता है। तो अब इनकी आपने आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है? कुछ लोग कहते हैं कि हमें तो इनकी फिर आइडेंटिफिकेशन का ही नहीं पता चलता। तो आपको आइडेंटिफिकेशन क्लियर करने का सबसे आसान तरीका मैं बताती हूँ कि जो परफेक्ट का जो टेंस होता है ना, अब आपने ये माइंड में रखना है, चाहे तो वो परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यू हो, वो टेंसेस हमारे हमेशा पास्ट से स्टार्ट होता है और चलता 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 वो प्रेजेंट तक आ जाता है, यानी उसके इम्पैक्ट पास्ट से शुरू होते हैं और हमारे प्रेजेंट तक आते हैं। ठीक है, तो ये अब आपने माइंड में रखना है कि इसकी आइडेंटिफिकेशन ऐसे करनी है। यहाँ अगर हमने पास्ट का टेंस की बात करनी है, पास्ट परफेक्ट की, तो वो यहाँ कहीं पास्ट से शुरू होगा, तो उसके जो इम्पैक्ट होंगे ना, वो करते करते हमारे जिस पास्ट में हम बात कर रहे हैं उधर तक आएंगे। ठीक है, और इसी तरीके से जब हमने फ्यूचर की बात करनी है, तो उसके असरात हमारे प्रेजेंट से लेकर उसके असरात हमारे फ्यूचर तक जाएंगे। ठीक है, तो ये एक ऐसा टेंस होता है परफेक्ट का जो हमारे एक टेंस को एक ड्यूरेशन को हमारी दूसरी ड्यूरेशन के साथ लिंक्ड करता है, यानी या तो वो पास्ट को प्रेजेंट के साथ लिंक करता है या फिर प्रेजेंट को फ्यूचर के साथ लिंक करता है। तो अब इसकी एग्जांपल देखते हैं कि ही हैज़ वर्कड सिंस 2 PM। अब ये 2 PM हमारा यहाँ पे पास्ट यहाँ पे बता रहा है, वर्कड है यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, थर्ड फॉर्म के साथ आ रहा है कि यहाँ पे देखिए कि वो 2 बजे से काम कर रहा है। तब आपने ये बात माइंड में ज़रूर रखनी है कि पास्ट में कोई काम शुरू हुआ था, वो प्रेजेंट तक जारी है, यानी कि ये काम यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक इसकी असरात आ रही हैं। तो अब आपने ये देखना है कि यह हमारे यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का है। इसी तरीके से ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस 2 PM।
तो अब ये भी यहाँ पे पास्ट है और ये यहाँ पे ING है, यानी ये कंटिन्यू का है, बीन लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का हुआ। तो ये कौन सा हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का सेंटेंस हुआ। तो इसमें भी क्या हुआ, हमारा काम पास्ट में शुरू हुआ था और प्रेजेंट तक इसके इम्पैक्ट आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये इसकी ईजी और बहुत ही आसान वर्डिंग में इसकी आइडेंटिफिकेशन है। आई होप कि अब आपको समझ आ गई होगी, कन्फ्यूजन आपकी होप सो क्लियर हो गई होगी इन चारों टेंसेस के अबाउट। तो अब आपने क्या करना है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इन सब को कंपैरिजन करते हुए आपको समझाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।